ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। देश में लॉकडाउन लगने से पहले अगर किसी की गाड़ी की 2 या 3 किस्तें टूट जाती थी, उसके बाद जो फाइनेंस कंपनी वाले थे वो गाड़ी मालिक के ऊपर प्रेशर डालते थे या फिर उसकी गाड़ी को पकड़ लेते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को लगा कि सरकार हमारी मदद को आएगी और जो फाइनेंस कंपनी है वो भी थोड़ा नर्म रवैया अख्तियार करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब गाड़ियां खड़ी हैं तो उसकी किस्तें वो कैसे भर सकते हैं। जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा लिया उनके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया। तो कुल मिलाकर इस सेक्टर को कुछ भी नहीं मिला इस लॉकडाउन के अंदर। उल्टा हुआ यह है कि जो कंपनियों की सख्ती थी वो गाड़ी मालिकों के ऊपर पहले से ज्यादा बढ़ गई। ऐसी खबरें भी आई कि 3 किस्तों तो छोड़िए, अगर एक किस्त का भी डिफॉल्ट हो गया तो गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। गाड़ी मालिकों से, ड्राइवरों से मारपीट की जाती है। यहां तक भी आपने खबर देखी होगी कि यूपी के अंदर श्रीराम फाइनेंस वालों ने, क्योंकि बस की जो किस्तें थी भरी नहीं हुई थी, तो बस को पकड़ के ले गए और साथ में सवारियों को भी ले गए थे। पूरी खबर आपने नेशनल मीडिया के ऊपर भी देखी। लेकिन अब जो मसला है वो इससे भी आगे चला गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इंस्टॉलमेंट ना देने के चलते गाड़ी मालिक को जिंदा जलाने की खबर है। जी हां, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सत्य प्रकाश राय गाड़ी मालिक भी हैं और ड्राइवर भी। महाराष्ट्र की इनकी गाड़ी है। नंबर आप देख सकते हैं LPT 3118-2016 मॉडल ये गाड़ी है। रेवा मध्य प्रदेश से ये माल लेकर गिट्टी का लोड था इसके अंदर, आजमगढ़ यूपी के लिए जा रहे थे। 16 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले ही, इस गाड़ी को यूपी के अंदर जौनपुर के पास रोक लिया गया। 4 लोग थे, रिकवरी एजेंट थे मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी के। 60,000 रुपया इस गाड़ी की किस्त थी महीने की, और जो बताया जा रहा है कि पिछले 5 महीने से वो अपनी जो गाड़ी की किस्तें हैं वो भर नहीं पाए थे। तो उन्होंने, जब इन 4 लोगों ने गाड़ी को रोका और सत्य प्रकाश से बोला कि हम जो गाड़ी की पेंडिंग किस्तें हैं वो अभी भरो, ऑन द स्पॉट भरो, तभी तुम्हारी जो गाड़ी है वो हम छोड़ेंगे। तो सत्य प्रकाश ने कहा कि लॉकडाउन के बाद ये मेरा दूसरा चक्कर है, मुझे 2-4 चक्कर और लगाने दो, मैं दोबारा से जो अपनी किस्तें हैं, पहले भी तो भर ही रहा था और अब भी भर दूंगा, तो मुझे जहां से जाने दो। वहां पर सत्य प्रकाश और रिकवरी एजेंट्स का कोई आर्गूमेंट हुआ। उसके बाद वो लोग एक बार तो वहां से चले गए। जब सत्य प्रकाश ने दोबारा अपनी गाड़ी चलाई, थोड़ी दूरी पर अभी गए थे, तो उसके बाद वो लोग दोबारा से आ गए। आपको बता दूं कि उस समय सत्य प्रकाश के साथ उनका बेटा भी था, और इस समय जब वो दोबारा आए तो उस समय वो ट्रक केबिन के अंदर सो रहा था। तो जब वो आए, सत्य प्रकाश गाड़ी से नीचे उतरे, फिर उनकी बातचीत हुई। वो सत्य प्रकाश को गाड़ी से थोड़ा दूर ले गए खेतों की तरफ, और वहां जाकर तू मैं हुई, और उसके बाद सत्य प्रकाश के ऊपर तेल डालकर उन्हें शरेआम दिन दिहाड़े आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद ये रिकवरी एजेंट वहां से भाग गए। सत्य प्रकाश चिल्लाए, उनका बेटा वहां पर पहुंचा और कुछ राहगीर भी वहां पर सत्य प्रकाश की मदद के लिए पहुंचे। आग को बुझाया गया और सत्य प्रकाश को इमीडिएटली वहां पर जो लोकल हॉस्पिटल था, बदलापुर का था शायद, वहां पर लेके गए और उन्होंने आगे रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि केस काफी सीरियस है, तो जौनपुर हॉस्पिटल में भेजा गया। जौनपुर पहुंचने के बाद थोड़ी फर्स्ट एड देकर उन्होंने कहा कि और बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जौनपुर से 66 किलोमीटर दूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाके सत्य प्रकाश को एडमिट कराया गया। उसके बाद उनके बेटे ने ये जो तमाम जानकारी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ साझा की है। तो वो लेके साथ में गए रीवा, वहाँ से गिट्टी लोड किए। तो जब ही जौनपुर बदलापुर पहुँचे तो उनको 4 जन 4 व्हीलर गाड़ी में आए और रुकाए। रुकाने के बाद उनसे बोले हम बैंक फाइनेंसर है, मन्नापुरम फाइनेंस से कराया हुआ है। वो रुकाए गाड़ी, बोले ऐसा है कि तुम गाड़ी थोड़ा और आगे लेके चलो। जो बदलापुर का आगे फ्लाईओवर ब्रिज पड़ता है, तो उधर पहुंचने पे गाड़ी वो लोग आगे आके रुका दिए, और उसके बाद नीचे उतर के वो गए उनके गाड़ी तक। उनसे बोले कि 15,000 रुपये दलाली दो, कि हम तो 1 रुपया नहीं दे सकते, और हमारी गाड़ी खड़ी थी और हमारा तबीयत सीरियस था और हम इतने दिन से गाड़ी नहीं निकाल पाए थे। अब हम निकाले हैं तो अब किस्त भी हमारी जाएगी। हम फाइनेंसर से बात कर लिए, बात सुनने को नहीं तैयार हुए। तुरंत 4 जन थे, 2 जन उतरे और पकड़ लिए उनको और उनके ऊपर पेट्रोल फेंके
पेट्रोल फेंक के उसके बाद आग लगा दी। तो पहले तो आपने कारनामा देखा इस फाइनेंस कंपनी का, मन्नापुरम फाइनेंस, और उसके ये जो गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं रिकवरी एजेंट्स के नाम पर, उनका कारनामा देखा। और अब देखें हमारी पुलिस का। जब पुलिस के सामने ये केस आया, सीधा सीधा आग से जलाने का ये केस था। धारा 307 बनती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, लेकिन केस को थोड़ा वीक करने के लिए धारा लगाई गई 308, जो कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका मतलब सरल भाषा में ये होता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए आपने किसी के सर में डंडा मारा, आप उसे मारना नहीं चाहते थे लेकिन वो व्यक्ति मर गया, तो ये धारा लगती है। अब आप मुझे बताएं कि डंडा मारना और आग लगाना क्या एक ही चीज़ है? क्या किसी को सिर्फ डराने के लिए आग लगाई जा सकती है? अगर आप किसी को आग लगा रहे हैं तो उसे मारने के लिए ही आग लगा रहे हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हैरानी हुई कि वहाँ की जो पुलिस है धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज ना करके धारा 308 लगाई और इसके साथ धारा 323 लगाई। ये सिंपल हर्ट, किसी को थप्पड़ मार देना, तो 323 लगती है। तो ये धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा किस ओर ये मुकदमा जाने वाला है। और आपको इसके बाद एक और दुख भरी खबर ये बता दें कि ये जो बातचीत हमारी चल रही थी सत्य प्रकाश की फैमिली के साथ, तो ये खबर रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि सत्य प्रकाश जो हैं वो अब नहीं रहे हैं, उनकी जान चली गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश पुलिस से हम ये गुजारिश करेंगे कि देखिए, आपका डर तो पहले ही नहीं है। पता चलता है हर रोज़ कितनी वारदातें होती हैं, कितना क्राइम यूपी के अंदर होता है। उससे पता चलता है कि आपकी जो क्रिमिनल्स हैं उनके सामने कितनी दहशत रह गई है। क्योंकि अगर आपका डर होता तो कोई दिन दिहाड़े इस तरीके से किसी को ज़िंदा नहीं जलाता है। तो कम से कम अब जो FIR आप दर्ज कर रहे हैं वो तो सही सेक्शंस के अंदर आप दर्ज कर लो। इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, और अगर अब तो मर्डर हो ही गया है तो धारा 302 के तहत इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसके साथ ही बड़ा मसला जो है वो केंद्र सरकार तक जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक जाता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक जाता है कि ये जो फाइनेंस कंपनीज हैं इनकी हिम्मत कैसे है इतनी ज़्यादा इस तरीके से गाड़ियां रोकने की। जो कई बार हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं, कानून पढ़ के सुना चुके हैं कि सरफासी एक्ट के अलावा कोई और प्रोसीजर के तहत ये गाड़ियों को नहीं पकड़ सकते हैं। और सरफासी एक्ट में ये लिखा है कि आप चलती गाड़ी को इस तरीके से सड़क से नहीं पकड़ सकते हैं, चाहे कितनी भी किस्तें उसकी जो है वो डिफ़ॉल्ट क्यों ना हो। उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, RBI चुप है, कोई एक्शन इन फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं लिया जा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारा वित्त मंत्रालय वो कोई राहत नहीं दे रहा गाड़ियों मालिकों को। मत दीजिए लेकिन लोगों की जान तो बचाइए। आपके तहत ये काम करती हैं सारी NBFC कंपनीज हों, फाइनेंस कंपनीज जो हैं, आप कोई भी नकेल इनके ऊपर कसने को तैयार नहीं है। गाड़ी को भगा कर ले गए, पहले बस को ले गए, इसके अंदर सवारियों को ले गए, इतना हो हल्ला हुआ पूरे देश में, कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हुई इन लोगों के ऊपर। और अब हौसले देखिए इनके कितने बढ़ गए हैं कि वो जो गाड़ी मालिक हैं, ड्राइवर हैं, उनको जिंदा जलाने तक पहुंच गए हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल क्राइम की घटना नहीं है, ये पूरे देश की घटना है। जो NBFC कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, ये बेलगाम हो चुकी हैं, ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। तो ये बिल्कुल सही समय है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रादर PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप इस केसेस में देखिए इनको और इनके लिए दोबारा से सख्त इंस्ट्रक्शन जारी करें पूरे देश के अंदर तमाम फाइनेंस कंपनीज को कि एक तरीका जो एक प्रोसीजर फॉलो करें, जो भी आपने रिकवरी करनी है इस तरीके से गुंडागर्दी ना करें। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।